नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये 5 मेजर जो आज की न्यूज़ रहेंगी उसके अंदर यूएस एड कंट्रोवर्सी को देखेंगे, क्योंकि ट्रंप ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे इंडियन डेमोक्रेसी पे क्या असर होगा वो हमें देखना है। इंडिया चाइना रिलेशंस की यहाँ पे बात की है। दोनों कंट्रीज़ ने अपने पिछले कुछ दिनों में आप बोल सकते हो या कुछ मंथ्स में आप बोल सकते हो रिलेशंस को काफ़ी ठीक करने की कोशिश की है। सो विल लुक इनटू दैट। एयर डिफेंस इन द ड्रोन वॉरफेयर। अब देखिए, यूक्रेन रशिया वॉर ने एक चीज़ हाईलाइट की कि ड्रोन का कैसे इनोवेटिव इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम आपको किस तरीके का चाहिए होगा, उससे जुड़ी हुई चीज़ समझेंगे। इंडिया अपडेट भी कर रहा है। यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स, तो यहाँ पे बिजनेस का क्या पर्सपेक्टिव है जो अभी रिसेंट मोदी जी की विजिट हुई है, हाउ थिंग्स विल गो अहेड। ट्रंप के साथ किन बातों को लेके सहमति थी या असहमति थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। और दूसरी चीज़, अगर यूएस अपने यहाँ से रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसको थोड़ा ईज डाउन कर देता है तो उसका बेनिफिट इंडिया को ज़रूर होगा। तो उससे जुड़ी हुई चीज़ यहाँ पे थोड़ी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले भड़कीली न्यूज़ पकड़ते हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी जो है एक तरीके से डिबेट लेके आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी। ट्रंप ने कहा कि भाई यूएस एड का इस्तेमाल जो किया जाता था वो कहीं ना कहीं मनी डाइवर्ट किया जाता था, और मैं बोल रहा हूँ $21 मिलियन भेजे गए थे। किस लिए भेजे गए थे कि भाई इंडियन इलेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये ट्रंप की स्टेटमेंट है। तो हमारे यहाँ पे ये नहीं पता था कि किसको जो है ये पैसे दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, बट ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि यूएस के अंदर ये $21 मिलियन भेजे गए थे इंडिया में वोटर टर्नआउट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कैसे किया, क्या नहीं किया, नो वन नोज अबाउट इट, किसी को इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो ट्रंप ने बोला कि डेमोक्रेट्स थे, नाउ दे वर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस सर्टेन पार्टीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कुछ पार्टीज के एजेंडा को वो पीछे से सपोर्ट करते रहे हैं, और वो चीज़ ट्रंप ने यहाँ पे हाईलाइट की है। एंड द पॉइंट इज दिस, इसको इस तरीके से देखा जाता है कि भाई ये एक तरीके से डायरेक्ट अटैक हो गया इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो ये तो आप डायरेक्ट अटैक ऑन आप बोल सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर हो गया है, एंड दैट इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग, बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। बट नेवरदलेस जो है ये इम्पैक्ट इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। अब यहाँ पे जब हम एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे तो आप देखिए ये नासा के कुछ एक मिशंस हैं, और क्या ये मिशन रहे हैं, क्या इनका एजेंडा रहा है, वो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो उस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। बेसिकली कासीनी मिशन जो नासा का था, अच्छा ये प्रीलिम्स 2014 का सवाल है, आपके सामने है ये। तो जो कासीनी मिशन था वो 1997 में लॉन्च किया गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच में कोऑपरेशन करके उन्होंने इसे लॉन्च किया था। आइडिया क्या था, देखिए इस पर्टिकुलर मिशन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, हमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इमेजेस जो है वो यहाँ पे सेंड की हैं इन्होंने। एंड दिस वाज द फर्स्ट लैंडिंग एवर अकम्पलिश्ड इन आउटर सोलर सिस्टम। तो कसीनी मिशन जो है आज की डेट के अंदर ये आउटर सोलर सिस्टम के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट हियर। अब देखिए कसीनी के साथ एक हिगेंस करके अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है, कहाँ पे, प्लेनेट सैटर्न के अंदर। तो ये इसका पूरा मिशन स्टेटमेंट है जो हमें देखा यहाँ पे। फिर मैसेंजर भी एक नासा का ही रोबोटिक स्पेस मिशन है जो किस लिए भेजा गया, मरकरी के अराउंड जो है ऑर्बिट करने के लिए, मरकरी को समझने के लिए इन्होंने भेजा। और ये जो मैसेंजर है इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, फुल फॉर्म इज मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग। तो ये इसका पूरा मिशन है और ये इसको वहाँ पे भेजा गया है। और जो तीसरा स्टेटमेंट था दैट वाज वॉयेजर मिशन, और ये 1970s में लॉन्च किया गया टू एक्सप्लोर द आउटर प्लैनेट्स दैट आर देयर। और वॉयेजर 2 इज द ओनली स्पेसक्राफ्ट टू हैव विजिटेड ऑल 4 जायंट प्लैनेट्स। सो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जगह जो है ये जा चुका है ये पर्टिकुलर वॉयेजर 2। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, ये रिपीट भी होके आ सकती है, तो ऐसा नहीं है कि 2014 में पूछा गया तो दोबारा नहीं पूछ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत पुरानी न्यूज़ हैं जो उन्होंने 2014 में एडप्ट की थी। सो यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल दीज मिशंस हियर। अब बात आगे चलते हैं, इंडिया चाइना रिलेशंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जयशंकर साहब ने दी है कि इंडिया चाइना दे वर्कड हार्ड
टू सेव G20। नॉट जस्ट दैट, ब्रिक्स को भी इन्होंने संभालने के लिए दोनों ने एफर्ट किया था, दोनों कंट्रीज ने, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट डिफरेंसेस दैट आर एग्जिस्टिंग। जो भी डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने की तरफ ये एफर्ट चल रहा है। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन द मेन केस हियर। अब देखिए आज की डेट में हम लोग डिबेट कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन, ठीक। तो एक चीज़ क्लैरिटी के साथ है कि हमें अपनी डिपेंडेंस डॉलर के ऊपर से रिड्यूस करनी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसको लेके इंडिया बिल्कुल क्लियर है। उसके लिए चाहे हम ब्रिक्स करेंसी अगर हमें लेके आनी पड़ती है तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। ब्रिक्स करेंसी जो है वो आप ज़रूर लेके आइए, नो इश्यूज इन दिस। ट्रंप ने चाहे कितना मर्जी, ट्रंप ही इज़ पॉइंटिंग आउट अबाउट फ्यू थिंग्स, ही इज़ इशूइंग द वार्निंग दिस एंड दैट, वो सब चलता रहेगा। बट व्हेन इट कम्स टू योर ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो उसके केस में आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो वी आर सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भरता की तरफ हम जा रहे हैं, एंड विद दीज लाइक माइंडेड कंट्रीज वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स हियर। तो ब्रिक्स के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है अगर वो सारे अपने डिफरेंसेस को दूर कर लें। तो मेन प्रॉब्लम ही यहाँ पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस की है। तो इफ़ वी आर एबल टू सॉर्ट आउट पॉलिटिकल डिफरेंसेस इकोनॉमिकली एंड फ्रॉम द ट्रेड परस्पेक्टिव्स, तो थिंग्स कैन गो इन अ रियली यू कैन से गुड डायरेक्शन। क्लियर, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो मोर और लेस सेम है, एक दूसरे को समझते हैं। तो यहाँ पे इंडिया चाइना रिलेशन पे ये सवाल है, ये प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है ये। तो इन्होंने कहा कि इंडिया हैज़ मोर एरेबल लैंड देन चाइना, ओके। दूसरा कह रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया इन एग्रीकल्चर इज हायर देन चाइना। देखो सीधी गलत है, चाइना के अंदर हमसे ज़्यादा जो है पर हेक्टेयर आउटपुट आती है, 50% तक हमसे ज़्यादा है उनकी प्रोडक्टिविटी। तो ये बात तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। रही बात इंडिया हैज़ मोर एरेबल लैंड देन चाइना, येस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कोई दो राह नहीं है। देखियो आप में से कई लोग समझेंगे कि चाइना तो एरिया में बहुत बड़ा है, यस एरिया में बहुत बड़ा है, लेकिन उनका जो एरेबल लैंड है दैट इज समवेयर अराउंड 1.21 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, तो वो उतना ही है। और इंडिया की अगर आप बात करते हो तो इंडिया हैज़ समवेयर अराउंड 1.73 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो हम जो है हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है जहाँ पे खेती बाड़ी की जा सकती है। चाइना का एरिया ओवरऑल टोटलिटी में देखोगे तो ज़रूर हमसे ज़्यादा नज़र आएगा, बट व्हेन इट कम्स टू यू कैन से फार्मिंग एंड ऑल, हमारे पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पे आप खुल के आराम से खेती बाड़ी कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग दैट शुड बी यू कैन से नोन टू अस, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट बात करें, प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इज मोर इन इंडिया, ये एक स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। इंडिया में ज़्यादा ज़मीन है एज कम्पेयर टू चाइना, प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे इरिगेटेड एरिया की, तो इरिगेटेड एरिया में तो चाइनाज इरीगेशन कवर इज 41% एंड इंडियाज इरीगेशन कवर इज 48%। सो दैट इज़ अ वेरी बिग यू कैन से थिंग हियर। तो काफ़ी बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी है, और इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर जो है ओनली 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। दोनों पहली 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी करेक्ट है। सो दिस इज समथिंग। सो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे एयर डिफेंस इन ड्रोन वॉरफेयर। नाउ एयर डिफेंस सिस्टम इज इन न्यूज़, और इसके केस के अंदर हमें समझना होगा, देखिए हमें पूरा जानना है कि ड्रोन वॉरफेयर इस यूक्रेन रशिया वॉर में क्या क्या चीज़ें बदली हैं। तो इसको मैं एक बार ब्रॉडर क्वेश्चन उठा के देखता हूँ कि हाउ दिस यूक्रेन वॉर बेसिकली चेंज द वॉरफेयर। इसके अंदर एक चीज़ जो सबसे शानदार निकल के आई है वो है ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सो कामिकाजे ड्रोन्स, सीधा जाके आप दुश्मन के टैंक के ऊपर जाके अपने आप को ब्लास्ट कर लो, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी चीप ऑप्शन, ओके, कि आप टारगेटिंग कर सकते हो क्योंकि मशीन ही टूटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इरानियंस आर डेवलपिंग दीज ड्रोन्स, यूक्रेनियंस दे यूज्ड दीज पर्टिकुलर ड्रोन्स, एंड नॉट जस्ट दैट, इंडिया के बात करोगे तो इंडिया में 400 ऐसी कंपनीज हैं जो कम से कम इन ड्रोन्स को बना रही हैं। सो वी कैन बी अ पावर हाउस टू द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग दीज पर्टिकुलर ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स, जिनको हम सुसाइडल ड्रोन्स भी बोल देते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग जो यहाँ पे होता है। एक तरीके से ये ड्रोन्स अपने आप को जाके ब्लास्ट आउट कर देते हैं पर्टिकुलर टैंक के अंदर या वट एवर इट इज़, ओके। तो उसी की तैयारी भी चल रही है। अब देखिए हम जो है DRDO यहाँ पे काम भी कर रहा है कि हमें ये नए फॉर्म ऑफ वॉरफेयर से कोई सोल्यूशन तो ढूंढना होगा ना, तो उसका सोल्यूशन इन्होंने ढूंढा है दैट वी आर नाउ डेवलपिंग QR SAM, ओके। QR SAM के ऊपर जो है हमारा फोकस है। तो दैट इज़
क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, तो इमीडिएटली आपको एक्ट करना पड़ेगा एज सुन एज द ड्रोन इज यू कैन से देयर इन फ्रंट ऑफ यू और अबव यू। तो इसमें ड्रोन्स कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये जो है जाके टैंक के जो माउंट होता है ऊपर वाला, उसके ऊपर जाके अपने आप को ब्लास्ट आउट कर देते हैं। तो माउंट जो है वो थोड़ा वल्नरेबल एरिया होता है टैंक का, क्योंकि आप डायरेक्ट अटैक में कहीं से ये उम्मीद नहीं करते हो कि माउंट के ऊपर आके कहीं हमला कर देगा। तो लेकिन यहाँ पे वो चीज़ देखी गई है, इसीलिए जो है ये क्यू आर सैम इंपॉर्टेंट है, दैट एज सुन एज यू सी अ ड्रोन इमीडिएटली आपके यहाँ से मिसाइल निकलेगी और उस ड्रोन को ब्लास्ट आउट कर देगी। ठीक है, सो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी एडअप करना पड़ेगा, क्योंकि इन ड्रोन्स को हमें जैम करना है। एज सुन एज ड्रोन किसी टैंक की रीच में आ जाए तो वहाँ पे जैमर इतना ज़बरदस्त हो कि वो ड्रोन एक तरीके से अपने आप ही निष्क्रिय हो जाए या उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाए। सो दैट कैन बी यू कैन से रियली थिंक गुड थिंग हियर, अगर हम इस तरीके से सोच रहे हैं। तो जैमर वाला आइडिया मस्त है कि आपके ऊपर टैंक के ऊपर ड्रोन मंडरा रहा है और आपने जैमर जो है लगा रखा है, तो उसमें होगा क्या, वो जो उसका पीछे से ड्रोन कहीं से तो कनेक्टेड होगा ना, जहाँ से उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि इस टैंक को तोड़ना है ऐसा वैसा, वो इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। सो दिस इज द बिग थिंग हियर। दूसरी चीज़, यूक्रेन रशिया वॉर ने एक और चीज़ हाईलाइट की कि आर्टिलरी और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स ये अभी भी इम्पॉर्टेंट हैं। पहले हम लोग ये सोच रहे थे ना कि आर्टिलरी के ऊपर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर यूक्रेन वॉरफेयर ने वो भी बता दिया कि भैया अभी भी ज़रूरत पड़ती है इस आर्टिलरी की। और आर्टिलरी का ऐसा नहीं है, सोल्जर माउंटेड आर्टिलरी आजकल जो है ये ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल में आई है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स अपनी तरफ हैं, बट ये जो सोल्जर माउंटेड चीज़ है ना, इसने तो कमाल ही कर दिया। और कैसे जो है कितना नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन ने रशियन यू कैन से सिस्टम को, कि उनके इतने सारे लोग मारे गए हैं और इतना ज़्यादा रशियन इक्विपमेंट जो है वहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है यूजिंग दीज पर्टिकुलर मेथड्स। तो ये एक तरीके की गुरिल्ला टेक्निक हो गई, बट दे यूज्ड इट। ओके, सो यहाँ पे आर्टिलरी डोमिनेंस हमने देखने को मिला। यहाँ पे हाइमर्स और M777 और रशियन S-300 ये बहुत क्रूशियल रहा इस पूरे के पूरे वॉर के अंदर। अब आगे अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर का भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है, क्योंकि एक पॉइंट समझना है यहाँ पे, एज सुन एज देयर वाज दिस स्टार्ट ऑफ वॉर, रशिया टारगेटेड द कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ यूक्रेन। तो आते ही उन्होंने यूक्रेन के कम्युनिकेशन को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था आउटराइटली। तो टेलीकॉम सिस्टम वहाँ का डिस्ट्रॉय हो गया। ये तो शुक्र बनाओ आप जो है एलन मस्क की, तो ही फैसिलिटेटेड यू कैन से सैटेलाइट सिस्टम टू यूक्रेन। इन्होंने सैटेलाइट जो है अपना यहाँ पे नेटवर्क वगैरह दिया यूक्रेन को, और इस सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू जो है वो वॉर चल रहा था फिर। अदरवाइज यूक्रेन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता स्टार्टिंग के अंदर ही। नाउ इन दिस इंफॉर्मेशन एंड साइबर वॉरफेयर, ये तो चलो आप एक तरीके से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस पूरे गेम के अंदर, कि आपको परसेप्शन बिल्डअप करना है, इंफॉर्मेशन बिल्डअप करना है। सैटेलाइट इमेजरी डिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आए। यहाँ पे डीप फेक्स, प्रोपागेंडा, मतलब रशियंस जो है उनका इक्विपमेंट कितना वीक है, ये चीज़ पोर्ट्रे करने के लिए यूक्रेनियंस ने वीडियोस निकाल रखे हैं, एंड हाउ यू कैन से ब्रेवली दे आर फाइटिंग टू कीप द मोरल ऑफ द नेशन अप। ठीक है, पूरे नेशन का मोरल अप रखने के लिए ये सारे काम जो है उन्होंने वहाँ पे किए हैं, और ये दिखते भी हैं, वीडियोस हैं, तो उसका असर पड़ता है। देन देर इज न्यू फंडा हियर, अर्बन वॉरफेयर एंड डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन। नाउ दैट्स द न्यू थिंग हियर। देखिए, तो अर्बन कॉम्बैट में स्मॉल यूनिट टैक्टिक्स ये बहुत अच्छी चलती हैं, स्नाइपर्स का इस्तेमाल, एक्सप्लोसिव ड्रोन्स वहाँ पे यूज़ हुए हैं। ठीक है, एंड देन हैवी यूज़ शोइंग द ऑफेंसिव और इंक्रीजिंग एबिलिटी। और एक चीज़ आपको समझनी है, देखिए यूक्रेन रशिया वॉर में एक चीज़ हाईलाइट हुई है, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग द वॉर विल गो। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो ये पर्टिकुलर वॉर कोई भी देश लड़ेगा फ्यूचर में, वो कितना लंबा हो सकता है ये चीज़ जानने वाली है। ये डिपेंड करता है पीछे से सप्लाई लाइन कितनी अच्छी आ रही है, या पीछे से अदर कंट्रीज कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी खुद की कैपेसिटी नहीं है लेकिन दूसरे कंट्री ने आपको सपोर्ट कर दिया है, तो उस केस में आपकी सप्लाई लाइन बेटर हो जाएगी एंड यू कैन प्रोलॉन्ग द वॉर। अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को हेल्प आउट नहीं करते, ये वॉर बहुत पहले ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे उनकी हेल्प से यूक्रेन यहाँ पे सस्टेन कर पाया है।
एंड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन दे आर इम्पॉर्टेंट एंड इक्वली वल्नरेबल एज वेल। तो कैसे जो है रशिया का एक तरीके से इन्होंने लॉजिस्टिक्स डैमेज किया, और यूक्रेन दे वर डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न आर्म्स सप्लाई, रशिया वाज रिलाइंग ऑन रेलवेज, और काफ़ी वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हुई वहाँ पे। बहुत सी ट्रेन्स को टारगेट कर दिया गया जो सामान जो है रशियन सोल्जर्स के लिए वहाँ पे आ रहा था। एंड देन देर इज इम्पोर्टेंस ऑफ एंटी टैंक एंड एंटी एयर सिस्टम दैट वाज एग्जिस्टिंग हियर। तो मैं वो एन पैड्स की बात कर रहा हूँ, तो मैन पोर्टेबल जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और काफ़ी टैंक्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी किया गया है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ देयर। और एक और चीज़ हाईलाइट हुई है, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज़। तो वैगनार ग्रुप का जम के इस्तेमाल किया रशिया ने यहाँ पे अपने फ्रंट लाइन असॉल्ट के अंदर। दे वर नॉट रेगुलर आर्मी, ये एक प्राइवेट मिलिशिया थी जिन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड से जिसके अंदर जो है फाइटर्स आते हैं, और उनका इस्तेमाल रशियंस यहाँ पे कर रहे थे। देन देर वॉज दिस एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक वॉरफेयर। ये तो हमें दिखा है कि सैंक्शंस का जम के इस्तेमाल किया गया, दैट इज़ द पॉइंट हियर। नॉट जस्ट दैट, पावर ग्रिड को टारगेट किया गया, ऑयल पाइपलाइंस को टारगेट किया गया। तो वी हैव सीन दीज थिंग्स हैपनिंग हियर। खासकर जो है जो रशिया से काफ़ी वो जा रही थी ऑयल पाइपलाइंस, उनको टारगेट किया गया है यहाँ पे। एंड देन यू कैन से ड्रोन वॉरफेयर का एक और एप्लीकेशन हमें देखने को मिला नेवी के एरिया में, कि नेवल वॉरफेयर में आप ड्रोन को यूज़ कर रहे हो शिप्स को टारगेट करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन ने रशिया के ब्लैक सी फ्लीट को, बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर ड्रोन्स दैट दे वर यूजिंग। ओके, सो मस्कवा जो क्रूज़र है उसको एक तरीके से डुबो दिया गया बाय यूजिंग द नेपच्यून मिसाइल्स। सो दैट वाज अ न्यू थिंग हियर। और दूसरी चीज़, वेस्टर्न वर्सेस रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है ये टेस्ट हुए हैं। सो रशियन वीकनेसेस क्या देखने को मिली? करप्शन, लॉजिस्टिक्स फेलियर, आउटडेटेड टैक्टिक्स। ओके, और नेटो की ट्रेनिंग काफ़ी इफेक्टिव थी। स्मॉल यूनिट जो टैक्टिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करती हैं, और हाईटेक वॉरफेयर का अपना एक तरीके से यूज़ होता है। अभी तक हमें ये पता नहीं है कि रशियंस को डैमेज कितना हुआ है। कुछ एंटिसिपेशन ये कहता है कि रशिया माइट हैव लॉस्ट मोर देन 50,000 सोल्जर्स। ये जो है ये शायद डेथ हुई होंगी रशियन सोल्जर्स की। तो अभी बाद में जाके चीज़ों को क्लियरली बताया जाएगा, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द की पॉइंट हियर। आगे चलते हैं, यहाँ पे यूएस इंडिया ट्रेड इक्वेशन की बात करते हैं। तो दोनों देशों ने जो है कुछ कोशिश की है यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के। यहाँ पे फर्स्ट जो डिस्कशंस हैं वो शुरू हुए हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि देखिए 2030 तक आपका टारगेट है $500 बिलियन के ट्रेड तक पहुँचने का, एंड दिस टारगेट इज़ रियली गुड वन। अभी आज की डेट में अगर आप देखते हो तो इंडिया यूएस के साथ समवेयर अराउंड $190 बिलियन का ट्रेड कर रहा है, जिसके अंदर प्राइमरीली हमें देखना है कि $120 बिलियन इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, और एक तरीके से समवेयर अराउंड 70 हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो ट्रेड डेफिसिट है $50 बिलियन का, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट को बहुत चुभ रहा है। तो इसीलिए वो थोड़े नाराज़ हैं कि भाई इंडिया को इतना कंसेशन क्यों दे रहे हैं, वगैरह वगैरह बातें बोल रहे हैं। नाउ मूविंग हियर, अब देखिए आइडिया ये है कि इंडियन लेबर इंटेंसिव और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूएस तक जाएं, ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, यूएस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर और अपना खुल के बिजनेस करे, ये चीज़ दोनों देश समझ रहे हैं। और ख़ासकर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल। एंड नॉट जस्ट दैट, स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में हम लोग साथ आ रहे हैं। डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, स्पेस, एनर्जी, दीज आर द एरियाज वेयर वी विल बी वर्किंग टुगेदर, और काफ़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंडिया और यूएस, खासकर इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर। नाउ डिफेंस सेक्टर इज समथिंग विच कैन बी अ बूस्टर फॉर अस। हमारे यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन हमने ऑलरेडी एनहांस किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन और सवाल बनते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेके। अब देखो ये लोग लिख तो रहे हैं कि हम लोग ये सब करेंगे, बट इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग विच वी हैव नॉट सीन हैपनिंग इन इंडिया यूएस केस। ये चीज़ मिस आउट हुई है कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों के अंदर, तो हमें दिखाई है ये चीज़। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज अनदर एरिया वेयर वी कैन वर्क टुगेदर, एंड वी आर एबल टू, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ईज आउट द लाइबिलिटी प्रोविजन। ये तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल ही दिया है कि हम लाइबिलिटी वाले क्लॉ को थोड़ा ईज आउट कर देंगे, ताकि यूएस से कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। हम हर चीज़ ना ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे आपको करना चाहिए। ठीक है,
तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अगर आप फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आपके देश में आएगा, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड सी हियर। ये ज़बरदस्ती का जो स्ट्रिक्टनेस या स्ट्रिंजेंट प्रोविजन दिखा के उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट्स समथिंग दैट वी विल बी वर्किंग ऑन हियर। तो उसके लिए आपको जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपको रेलवे, रोडवे, स्मार्ट सिटीज़, अंडर सी केबल्स, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको लेके आनी पड़ेंगी। एंड दिस इज़ वन इनिशिएटिव विच कैन ब्रिंग मैजिक, क्योंकि इसके थ्रू हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज़रूर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप इसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एक बार जो है इसराइल वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, रशिया वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, देन वी कैन सीरियसली थिंक अबाउट इम्प्रूविंग और इम्प्लीमेंटिंग दीज आइडियाज़। तो यहाँ पे साथ काम कर सकते हैं हम। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर। मेन कहानी ये है कि अगर ये ईज आउट हो जाएं तो इसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज को भी मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी प्रॉब्लम क्या हुई ना, बहुत सी ऐसी इंडियन कंपनीज थी, खासकर अगर मैं बात करूं तो इंडियन डिफेंस की कोई कंपनीज थी, दे वर प्रोवाइडिंग यू कैन से आर्म्स टू रशिया हेयर, और उस वजह से यूएस ने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। लेकिन अगर हम ये सैंक्शंस यहाँ पे हट जाते हैं तो इंडियन कंपनीज इजीली रशिया के साथ भी ट्रेड कर पाएंगी एंड यूएस के साथ भी ट्रेड कर पाएंगी। सो दैट इज समथिंग विच वाज हाईलाइटेड हियर। तो ये एक मेजर कंसर्न था, यूएस ने जो सैंक्शन लगाया 19 इंडियन एंटिटीज़ के ऊपर। ओके, तो थिंग्स वर नॉट यू कैन से सही हियर। अच्छा, अगर आप देखोगे तो हमारा ट्रेड रशिया के साथ काफ़ी अच्छा हो गया है पिछले कुछ समय में, और उसके अंदर ले मेजर जो चीज़ है वो है ऑयल इंपोर्ट्स। सो रशियाज ऑयल इंपोर्ट रिमेन अनअफेक्टेड बाय सैंक्शंस ड्यू टू प्राइस कैप कंप्लायंस दैट वाज देयर। तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम हुई नहीं है, हम उसको ईजिली जो है वो चीज़ करते आ रहे थे। लेकिन इसको लॉन्ग रन में अगर हमें देखना है वो इस तरीके से देखा जाएगा, अगर यूएस ये पर्टिकुलर सैंक्शंस रशिया के ऊपर से हटाता है तो उसका बेनिफिट आपको अलग अलग तरीके से देखना है। वन इज दिस, दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग रशियाज डिपेंडेंस ऑन चाइना। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है कि वो रशिया की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर हटाए, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर देयर मेन कॉम्पिटिटर इज चाइना। एंड यूएस को अब ये चीज़ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि रशिया से फोकस हटाना है और रशिया को साथ लेके आना है, ताकि चाइना को आइसोलेट किया जा सके। दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर। ये आइसोलेशन ऑफ चाइना तभी पॉसिबल होगा व्हेन रशिया इज यू कैन से नॉट आउटराइटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। सो दिस इज समथिंग दैट दे विल बी ट्राइंग हेयर। उसके लिए सैंक्शंस जो है वो हटाने पड़ेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वाज द बिग आइडिया इन टुडेज न्यूज़पेपर। ये मेजर खबरें थी जो हमने यहाँ पे कवर अप की हैं। उसके अलावा कुछ ब्रशअप्स देख लेते हैं। तो इंडिया चाइना ऑफिशियल्स नाउ दे आर होल्डिंग फ्लैग मीटिंग्स, एलओसी के ऊपर टेंशन्स को थोड़ा ईज आउट करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पे वहाँ पे फायरिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको ठीक करने के लिए वी हैव अ मैकेनिज्म सिस्टम दैट इज़ एग्जिस्टिंग, और उसके थ्रू ये चीज़ की जा रही है। ठीक है, सो इंडिया एज एमर्जिंग ग्लोबल पावर हाउस, दिस इज़ व्हाट मोदी इज सेइंग। तो एक तरीके से सोल को इनोग्रेट किया मोदी जी ने। सोल इज स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ओके, और ये यहाँ पे काफ़ी हम लोग फ्यूचर लीडर्स तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस। और अच्छी चीज़ है ये जो यहाँ पे की जा रही है, एंड दे आर सेइंग दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग लीडर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड्स के अंदर यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग के अंदर लीडर्स आप लोग देंगे। ओके, तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इस टाइप का एकेडमिक सिस्टम आपके यहाँ अवेलेबल है विच विल हैव रियली गुड टर्म इम्पैक्ट इन लॉन्ग इफ़ यू सी हियर। तो ये चीज़ अच्छी थी यहाँ पे। Apart from that, on this particular page there is nothing much and we will not get into the political thing here. अब देखिए, concept of sexual equality must be part of syllabus. This is what Supreme Court judge is observing. और खासकर इन्होंने कहा है कि भी आपको अपनी लाइफ में moral and ethical training भी मिलनी चाहिए, how to behave आपको आना चाहिए, specifically how to behave with different gender. Okay, so that is the major point that is being highlighted. एंड ये आपके स्कूल करिकुलम का पार्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, स्कूल में ही समझा पाएंगे। ओके, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ बिल्कुल कंप्लीटली हटा देनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट हेयर।
तो जेंडर बेस पे जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो चीज़ हट जाए यहाँ पे। ओके, सो रिकॉर्ड 6.5 लाख ऑलिव रिडले टर्टल्स दे रीच ओडिशा बीच फॉर मास नेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, और ये ऋषिकुल्या बीच पे पहुँचते हैं जहाँ पे ये ब्यूटीफुल सिनेरियो देखने को मिलता है। ओके, और काफ़ी कंजर्वेशन का काम भी किया जाता है, कोस्ट गार्ड वगैरह और बाकी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं दे आर हेल्पिंग आउट, और अच्छे से प्रिजर्व वगैरह किया जाता है इसको। ठीक, सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द पॉइंट हेयर, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नथिंग मच ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। इस पेज पे कुछ खास नहीं, वी हैव सीन थिंग्स हियर। तो ट्रम्प सेज ज़ेलेंस्की प्रेजेंस नॉट इम्पॉर्टेंट इन टॉक्स टू एंड वॉर। तो ये ट्रम्प ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, और एक tariके से सब लोग नाराज़ भी हैं इससे, बिकॉज ही इज सेइंग यूरोपियन यूनियन का भी कोई काम नहीं है और यूक्रेन का भी कोई काम नहीं है। He is unilaterally trying lot of things here, and can he do this? Yes, he can do this, because US is the one which have given somewhere around $350 billion. तो इतना पैसा दिया है यूएस ने यूक्रेन को एज एन एड। ओके, एंड ही इज पॉइंटिंग आउट यूक्रेनियंस, यू कांट विन दिस वॉर, देर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग द वॉर। क्या मिल रहा है इस वॉर को कंटिन्यू करके? इसीलिए जो है ट्रंप ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोला कि भाई आप जीत नहीं सकते और चलो साइड में हटो, हम शांति का थोड़ा इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, वो हमें करने दो अभी। ठीक है, दिस इज द पॉइंट हेयर। अब देखो यहाँ पे इसराइल में कुछ एक ब्लास्ट हुए हैं, और बिकॉज ऑफ दैट इसराइलीज आर वेरी एंग्री, स्पेशली देयर पॉलिटिकल लीडरशिप, कि भी अभी तो हम सीज फायर कर रहे थे हमास के साथ, आप लोगों ने ब्लास्ट कर दिए हैं, तो उसका नुकसान होगा। दैट्स द पॉइंट हियर। अब देखिए, मिनी अरब समिट सीक्स यूनाइटेड पोजीशन ऑन गाजा क्राइसिस। ओके, सो अब ये अरब नेशंस भी साथ में आ रहे हैं, एंड दे आर, यू कैन से, ट्राइंग टू पोर्ट्रे स्ट्रेंथ फॉर द पैलेस्टीनियंस। तो क्या है, देखो रियलिटी ये है कि ये सब लोग अपने ना बायलेटरल इक्वेशंस लेके चलते हैं। ठीक है, और इन सबको एक चीज़ समझ में आई है कि इकोनॉमिक टाइज इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, अगर अपना राजपाट मेंटेन करके रखना है। ये सारी की सारी ना मोनार्कीज़ हैं, और मोनार्कीज़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपना राज मेंटेन करना है, उनको पैलेस्टीनियन कॉज से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रियलिटी तो है ही ये। ठीक है, बट दुनिया में सामने जा नहीं सकते, स्पेसिफिकली मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, आप पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट कैसे कुछ कर सकते हो और कैसे होने दे सकते हो, तो वो सारी डिबेट्स हैं। इसीलिए दीज आर जस्ट ऑप्टिक्स दैट दे आर शोइंग। ओके, इनका कोई इंटेंट नहीं है। अगर इफ़ दे वुड हैव हैड द इंटेंट, शायद ये वॉर को पहले रुकवा सकते थे, बट दिस इज़ हाउ द रियलिटी इज़। ओके, अदर पॉइंट इज दिस, इनको शांति तब तक कराने में इंटरेस्टेड नहीं होते तब तक इनकी ईरान के साथ राइवलरी है, और जो हमास है वो ईरान के साथ ही मिलके काम करता था, एंड दैट्स वाई सऊदी एंड ऑल दे आर सेइंग ठीक है चलो चलने दो, जो चल रहा है हमें जो है कोई लेना देना नहीं है, खासकर इस हमास के साथ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब पॉलिटिकल थिंग्स हैं जो यहाँ पे समझनी है हमें। ठीक, so this is what has been the point for today's newspaper, so thank you very much.